जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी, अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाब पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि की हरकतें तो पूरे जंगल में मशहूर थी, इसीलिए तो गोरी कवि के आते ही टुनटुनी चिड़िया को पता चल जाता है कि आज वो उसके साथ ही दाना लेने जाएगी। अरे टुनटुनी बहन, यहाँ अकेले अकेले बैठकर क्या कर रही हो? लगता है अब तुम दाना लेने जाने वाली हो। सुनो टुनटुनी बहन, आज मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे साथ जाने से दाना बहुत जल्दी मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो समझ ही गई थी। नहीं नहीं गोरी, किसने कह दिया तुमसे कि मैं दाना लेने जाने वाली हूँ? मैं तो अपने घर जा रही थी। मैं क्यों जाऊँगी दाना लेने? मेरे पास बहुत सारा दाना है। अभी 2-3 दिन तो मुझे वही चलेगा, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा रही।
हे भगवान जी, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज मुझे इस टुनटुनी चिड़िया के नखरे उठाने पड़ रहे हैं। मुंह तो देखो इसका। अरे अरे टुनटुनी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इतना तो मुझे भी पता है कि सुबह के टाइम में तुम घर क्यों जाओगी वापस। तुम दाना ही लेने जा रही हो। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं गोरी कौवी मेरा दाना छीनकर भाग गई तो? अरे चिड़िया, पूरे जंगल में कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। अब तुम भी मेरा विश्वास नहीं कर रही? सच में चिड़िया, मैं अब बदल गई हूँ। मैं अब किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकती। तुम भरोसा रखो मेरा। मगर टुनटुनी चिड़िया को तो फिर भी उस पर भरोसा नहीं होता। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा रुको, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अच्छा टुनटुनी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। गोरी कौवी तो हमेशा सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पर भरोसा हो ही नहीं रहा था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जहाँ पर भी दाना लेने जाती, वहाँ पर गोरी कौवी भी चली जाती थी। और जब टुनटुनी चिड़िया पूरा दाना लेकर घर वापस लौट कर आ रही थी तो उसे जोरों की प्यास लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे बैठ जाती है। वहीं पर गोरी कौवी भी बैठ जाती है। गोरी कौवी को टुनटुनी चिड़िया का दाना देखकर लालच आ जाता है और वो अपना एक्टिंग करना शुरू कर देती है। गोरी कौवी कभी आगे गिरती तो कभी पीछे, ऐसे गोरी कौवी चक्कर खाने का एक्टिंग करती है। टुनटुनी बहन, मुझे बचा लो, मुझे चक्कर आ रहा है। इतनी तेज धूप में दाना जो ढूंढने आई हूँ मैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी को संभालने में लग जाती है। गोरी क्या हुआ तुम्हें? उठो गोरी। फिर गोरी कौवी झूठ मूठ का बहाना बना के टुनटुनी चिड़िया को दवा लाने के लिए पहाड़ों पर भेज देती है और वो कहती है कि उसकी दवा सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलती है। बस इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, रुको, इतनी तेजी से उड़ते हुए कहाँ जा रही हो तुम? अरे बंटी भैया, क्या बताऊं, बेचारी गोरी कौवी अब सुधर गई है। मेरे साथ ही गई थी भोजन लेने और ज्यादा धूप होने के कारण उसे चक्कर आ गया है और उसने बताया है कि उसका दवाई सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलता है। मैं वहीं जा रही थी उसका दवाई लेने। क्या गोरी कौवी ने तुमसे ऐसा कहा? अरे टुनटुनी, तुम भी कहाँ घूम रही हो? अरे गोरी कौवी नाटक कर रही है। कल उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। पता है, जब उसे दाना लाने जाने को होता है तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी और धोखा ना देने का प्रॉमिस भी करती है। मगर फिर भी टुनटुनी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम जाओ नदी पर और जाकर देखो अभी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाकर देखती है तो ना तो वहाँ पर गोरी कौवी थी और ना ही उसका दाना। हे भगवान, बंटी कबूतर ने बिल्कुल सही कहा। ये कौवे और कौवी कभी नहीं सुधरने वाले। मैं ही पागल थी जो इन कौवों पर विश्वास कर लिया। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।